अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मदद देने का इल्जाम लगाकर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि इन इदारों पर इल्जाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में मदद दी है। तर्जुमान ने कहा कि तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल। कराची में कायम 3 इदारों पर भी पाबंदी लगाई गई है। इनमें अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइज शामिल हैं। पाकिस्तान ने 4 इदारों पर पाबंदी के अमरीकी इक़दाम को मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि दोहरे मयारात, इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा हैं। हमें निजी तिजारती इदारों पर पाबंदियां आयद करने पर भी अफसोस है। तर्जुमान ने कहा कि पाबंदियों का ताज़ा इक़दाम अमन और सलामती के मकसद से इन्हिराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। इस तरह की पॉलिसियाँ खित्ते और उससे बाहर के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक मुज़म्मिरात रखती हैं। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम एक मुक़द्दस अमानत है। पाकिस्तान अदम फैलाव के उसूलों पर सख्ती से अमल पैरा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद खुद मुख्तारी का दिफा, जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। हुकूमत पीटीआई से जो भी मुज़ाकरात करेगी नवाज शरीफ की इजाज़त से करेगी, इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, स्पीकर कौमी असम्बली के साथ हमारी मीटिंग हुई है। पीटीआई से मुज़ाकरात का आगाज़ इतवार तक हो सकता है। अगर उनको सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की जल्दी है तो वो अपना ये शौक़ पूरा कर लें। वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पर ऐवान में कहा था कि वो हर मामले पर बात करने के लिए तैयार हैं। पीटीआई के मुतालबात पर इतवार तक तो कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी हुकूमत को नहीं, अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं। पीटीआई मामलात को समझने से आरी है। मामलात को डायलॉग के जरिए ही हल किया जा सकता है। राना सना ने एक मरतबा फिर कहा कि 26 नवंबर से पहले मुज़ाकरात में बानी पीटीआई की रिहाई की पेशकश नहीं की गई थी। £190 मिलियन केस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। पानी पीटीआई और बुशरा बीवी के वकला ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। £190 मिलियन रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए। £190 मिलियन रेफरेंस में गुज़िश्ता साल 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की गई थी। बेहतर रोजगार और अच्छी जिंदगी का ख्वाब मौत के मुंह में ले गया। यूनान में कश्ती हादसे में जाबहक पाकिस्तानियों की तादाद 40 हो गई। 35 लापता पाकिस्तानियों को मुर्दा तस्वुर करके तलाश का काम रोक दिया गया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि लापता अफराद को मुर्दा तस्वुर किया जाए। हादसे में जान से जाने वाले 5 पाकिस्तानियों की लाशें पहले ही मिल गई थीं। जाबहक होने वाले का ताल्लुक सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। घर वाले गम से निढाल, हुकूमत से मदद की अपील। 3 कश्तियां 11 अप्रैल को लीबिया की बंदरगाह तबरूक से रवाना हुई थीं। 14 दिसंबर को हादसा हो गया। कोस्ट गार्ड्स ने 2 कश्तियों में सवार तमाम अफराद को बचा लिया। तीसरी कश्ती में सवार पाकिस्तानी समंदर में डूब गए। कश्ती के सूडानी ड्राइवर को यूनानी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक लीबिया में अब भी यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद 5000 पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो कानूनी तौर पर पाकिस्तान से वीज़ा लेकर लीबिया पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक़ अवामी आगाही के लिए चलाई गई मुहिम की तफसीलात तलब कर लीं। कहा, सुस्त इक़दामात के बायस ऐसे वाक़यात का दोबारा होना लम्हा फ़िक्रिया है। IBMS निज़ाम के फ़ौरी निफाज की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, 2023 में यूनान के इसी इलाक़े में 262 पाकिस्तानी जान से गए थे। मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बैनुल अक़वामी इदारों के साथ ताउन बढ़ाया जाए। यूनान कश्ती हादसे के बाद FIA की कार्रवाई। गुजरात में मुबैना इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने यूनान हादसे में जाँ बहक हाजी अहमद से 25 लाख रुपए वसूल किए थे। नॉन फाइलर अब बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। 800 सीसी से बड़ी गाड़ियां नहीं खरीद सकेंगे। उन्हें सिर्फ मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी।
कौमी असम्बली में टैक्स से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल पेश। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक नॉन फाइलर मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। जिनके बैंक अकाउंट खुले हुए हैं वो एक हद से ज़्यादा बैंकिंग लेन देन नहीं कर सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट मुंजमद किए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद अपनी जायदाद ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकेंगे। हुकूमत गैर रजिस्टर्ड अफराद की जायदाद और कारोबार बेच डालने की मजाज होगी। FBI जिन लोगों के नाम की फहरिस्त जारी करेगा उनके अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। पाबंदी का इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। इससे पहले वफाकी काबीना ने टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 4 ऑर्डिनेंस जारी करने की सिफारिश मुस्तरद कर दी। तय किया कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दामात करने हैं तो उन्हें पार्लियामेंट में बिल लाकर मंजूर कराया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 11 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 17 और 18 दिसंबर को किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला टांक में खुफिया इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जिसमें 7 खवारिज हलाक हुए। एक और ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में किया गया जिसमें 2 खवारिज को हलाक किया गया। तीसरी कार्रवाई जिला मोहम्मद के इलाके मोहम्मदगढ़ में की गई जिसमें 2 खवारिज मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस पर सदर मुमलिकत और वजीर आजम का खराज तहसीन। इंटरनेट स्पीड में कमी पर हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर चढ़ाई। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, इंटरनेट का ऐसा सत्यानाश कभी नहीं देखा। ना एक्स चल रहा है, ना वाई और ना जेड, ना वॉइस नोट खुल रहा है, ना तस्वीर। कारोबार और बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। शाजिया मरी ने कहा, उन्हें हंसी आ रही थी कि ऐसी इंटरनेट स्पीड में डिजिटल नेशनल बिल लाया गया। फायरवॉल सुन सुन कर कान पक गए हैं। डेप्यूटी स्पीकर का वजीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा के जवाब पर इजहार अदम इत्मीनान। गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कहा, इतने मुअज़्ज़िज़ अरकान इंटरनेट की शिकायत कर रहे हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है, बेहतरी की गुंजाइश है, बेहतरी आनी चाहिए। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा ख्वाजा इंटरनेट स्पीड में कमी की वजूहात गिनवा दी। एक्स की बंदिश को कौमी सलामती से जोड़ दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, एक्स को वजारत दाखिला की हिदायत पर बंद किया गया। कौमी सलामती से बढ़कर कुछ नहीं होता। सिर्फ 2% पाकिस्तानियों के ज़ेर इस्तेमाल एक्स की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी नहीं। ऐसा करना होता तो फेसबुक और टिकटॉक बंद करते। वो ये तस्लीम करती हैं कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इंटरनेट स्पीड में रुकावटें आ रही हैं। इंटरनेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मजीद 4 ज़ेरे समंदर केबल्स बिछाई जा रही हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इंटरनेट 28% बेहतर हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तरक्की पसीर 8 ममालिक के 11वें सरबराही इजलास में शिरकत के लिए काहिरा पहुँच गए। मिस्र के वज़ीर बराए पब्लिक बिजनेस सेक्टर और काहिरा में पाकिस्तानी सफारत खाने के अमले ने हवाई अड्डे पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। सरबराही इजलास में वज़ीर आज़म मजबूत और जामे मईशत की तश्कील के लिए नौजवानों और स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस में सरमायाकारी की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आज़म गज़ा और लबनान में इंसानी बहरान और तामीर नौ के चैलेंजेस पर D8 के खुसूसी सरबराही इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की शिरकत करने वाले रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्के हैं। खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा संजीदगी से ले रहे हैं। आलमी मंडी में मुर्गी और दालों की कीमतों में कमी और ईंधन सस्ता होने के बावजूद मुल्क में दालें महंगी हो रही हैं। इस महंगाई का जिम्मेदार मिडिल मैन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, मैक्रो इकनॉमिक्स इस्तेहकाम का असर जल्द हकीकी मईशत में भी नजर आएगा। जल्द ही हम ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की बरामदात के मसावी ले जाएंगे। करंट अकाउंट सरप्लस 10 साल की बुलंद तरीन सतह और महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर है। दूसरी तरफ इक़्तिसादी राबता कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि बुनियादी अशिया की कीमतों में नुमायां कमी से आवाम को रिलीफ मिला। आटा, मिर्च, डीजल, पेट्रोल, दालें, प्याज, चीनी समेत कई अशिया सस्ती हुई। वजारत ख़जाना के एलामिये में कहा गया है कि माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मुसलसल कोशिशों की ज़रूरत है। ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट में उम्र कैद के मुल्जिम की सजा काटने के बाद उम्र कैद के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर होने का इंकशाफ। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुकदमे की समाअत में रिमार्क्स दिए। 2017 में मुल्जिम ने सजा के खिलाफ पटिशन दायर की। जस्टिस अथर मिनल्ला ने कहा, अपील मुकर्रर ना होने पर 2017 से तमाम चीफ जस्टिस साहिबान जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इंतजामी तौर पर अपील मुकर्रर ना होने की जिम्मेदार है। अदालत ने मुल्जिम की उम्र कैद की सजा मुकम्मल करके जेल से रिहा होने की वजह से मुकदमा निपटा दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी की वजह ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को करार दे दिया। भुट्टो रेफरेंस में अपने इजाफी नोट में जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि आईनी हुक्मरानी से इन्हिराफ का नतीजा अदलिया पर नाजायज दबाव की सूरत में निकलता है। ऐसे गैर मामूली हालात में अदलिया की गैर जानिबदारी और इंसाफ खतरे में पड़ जाता है। जुल्फिकार अली भुट्टो की अपील सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू और उनकी याददाश्तों पर मबनी किताब से पता चलता है कि जस्टिस मौलवी मुश्ताक जुल्फिकार अली भुट्टो का खुला दुश्मन था। उसकी लाहौर हाई कोर्ट के बेंच में शमूलियत ज्यादती थी। मौलवी मुश्ताक ने उस वक्त के अटॉर्नी जनरल शरीफुद्दीन पीरजादा से मिली भगत करके खुद को बेंच में शामिल किया। बेंच की तश्कील में ऐसी हेरा फेरी से अदलिया की गैर जानिबदारी खत्म हो जाती है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी IT में डिजिटल नेशनल पाकिस्तान बिल पर बहस। अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादियों के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात, मज़ीद मुशावरत पर इत्तफ़ाक़। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बिल का मकसद अवाम की जासूसी करना है, इतनी जल्दी क्यों है। अरबाब आलम ने कहा, इतने अहम बिल को इस तरह अचानक लाया जाएगा तो सबको शक होगा। पीपल्स पार्टी की शर्मीला फारूकी ने कहा, कानून आप बनाने जा रहे हैं लेकिन रोड मैप नहीं। महेश कुमार का बिल की जल्द मंजूरी की कोशिश पर तशवीश का इजहार। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातमा ने एतराज़ात का जवाब देते हुए कहा कि हर चीज़ को सर्वेलेंस की निगाह से देखना है तो डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाएगी। बिल से पहले सबसे मुशावरत की, बिल उनके हाथ से लिखा हुआ है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक ने बिल पर तमाम अरकान से तजावीज़ मांगते हुए बहस अगले इजलास तक मौखर कर दी। जिला कुरम में अमन अमान की सूरत हाल पर कोहाट में ग्रैंड अमन जिरगा डेडलॉक का शिकार। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते 72 रोज से बंद। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, कुरम में भारी असलहा सरेंडर करने पर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जब तक असलहा सरेंडर नहीं होगा सड़क नहीं खोली जाएगी। ग्रैंड जिरगे को 2 दिन का वक्त दिया है। मुशीर सेहत KP एहतशाम अली ने बताया कि दवाओं की अदम दस्तियाबी के बायस कुरम में 19 बच्चों की मौत की खबर गलत है। दवाओं की मजीद 2 खेप भी जल्द कुरम पहुंच जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अल्लामा शहनशाह नकवी की रिहाइशगाह आमद। पारा चनार की सूरत हाल, उलमा कराम के किरदार समेत दीगर उमूर पर बातचीत। गवर्नर सिंध ने कहा, पारा चनार की सूरत हाल तशवीशनाक है, फरीकैन के दरमियान मुसालिहत इंतहाई नागुज़ीर है। उलमा कराम के हमरा पारा चनार जाऊंगा, आप भी साथ चलें। अल्लामा शहनशाह नकवी की गवर्नर सिंध को पारा चनार मसले के हल के लिए हर मुमकिन मदद की और ताउन की यकीन दहानी। इससे पहले कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। दुश्मन ताकतें पारा चनार में कशीदगी को हवा दे रही हैं। एक सवाल के जवाब में गवर्नर सिंध का कहना था कि फैसलवाडा किसी भी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हों, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर वो हैं। गवर्नरशिप जाने की बातें हो ज़रूर रही हैं मगर वो जा नहीं रहे, जिसका मतलब है कि उन्हें रोकने वालों की मोहब्बत ज़्यादा ताकतवर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रियाद में सऊदी अरब के डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट और किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज का दौरा। पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स को तरबियती कोर्सेज किंग फहद सिक्योरिटी कॉलेज में कराने की तजवीज़ पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की सऊदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल अल सऊद और नायब वज़ीर खेल बदर बिन अब्दुर्रहमान अल क़ारी से मुलाकात। क्रिकेट के फ़रोग़, प्लेयर्स डेवलपमेंट और स्टेडियम्स की तामीर के हवाले से हर मुमकिन ताउन की पेशकश। अंपायर्स, कोचेज़ और खिलाड़ियों का एक्सचेंज प्रोग्राम मुतारिफ कराने पर इत्तफ़ाक़। चीन की दावत पर पाकिस्तान से 30 माहिरीन का वफ्द चीन पहुंच गया। वफ्द CPAC के दूसरे मरहले की 2 हफ्ते की वर्कशॉप में शरीक होगा। इफ्तिताही इजलास से खिताब में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान के लिए चीन की पेशकश का फ़ायदा उठाने का अच्छा मौका है कि ज़राअत, सनत और टेक्नोलॉजी के शोबों को तरक्की देकर जदीद मईशत में ढल सके।
वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले चीनी इंजीनियर्स की मौत पर भी इजहार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तान ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी है। दहशतगर्दों के हैंडलर्स सी पैक को रोल बैक करना चाहते हैं। बुज़दिलाना दहशतगर्दी से पाक चीन भाईचारा कमजोर नहीं हो सकता। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी ने दरामदी यूरिया की सब्सिडी के बकाया जात की अदायगी के लिए 10 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। ज़राई ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए 14 अरब रुपए की मंजूरी। डिजिटल मईशत के फ़रोग़ के मनसूबे के तहत नादरा के लिए 2.02 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत की मरम्मत के लिए 2 करोड़ 12 लाख रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट मंजूर। कोविड-19 के दौरान ज़रई पैकेज के तहत ज़रई तरक्याती बैंक को 1 अरब रुपए से ज़ायद की अदायगी की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर 30 दिसंबर को न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फ़ाल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन चंद रोज़ में अमला तैनात करेगी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 साल तक कौमी एयरलाइन से कोई फीस नहीं ली जाएगी। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने कौमी एयरलाइन को यकीन दहानी करा दी। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट चीन की $246 मिलियन की सरमायाकारी से तामीर किया गया। MD-CAT 2024 रीटेक टेस्ट का हतमी नतीजा जारी। IBA सखर के मुताबिक MD-CAT का नतीजा STS की वेबसाइट पर दस्तयाब है। MD-CAT रीटेक टेस्ट 8 दिसंबर को सिंध के 6 शहरों में हुआ था। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर फटने वाली 84 इंच कुतर की पानी की लाइन का मरम्मती काम जारी। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि आज पानी की लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। मरम्मती काम मुकम्मल होते ही लाइन में पानी छोड़ दिया जाएगा। पानी की मुकम्मल फराहमी में 48 घंटे लगेंगे। सिंध के जिला जैकबाबाद में एक और बच्चा पोलियो से मुतासिर। मुल्क भर में रवां साल पोलियो से माजूर बच्चों की तादाद 64 हो गई। बहावलपुर में साबिक हॉकी ओलंपियन समीउल्लाह खान के मुजस्मे के गिर्द लगाया गया हिफाजती जंगला चोरी कर लिया गया। FIR दर्ज। मॉडल टाउन A में जंगले की चोरी की CCTV फुटेज में चोर को वारदात करते देखा जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबे भर में 1 हफ्ते में तजावुज़ात ख़त्म करने का हदफ दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को करप्शन के खिलाफ क्रैक डाउन और सिस्टम डिज़ाइन करने का हदफ। सूबे भर में नो प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने की हिदायत। मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 0 टॉलरेंस अपनाने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा, हर शहर में बेहतरीन गवर्नेंस नजर आनी चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने डिप्टी कमिश्नर्स को गली मोहल्लों की सफाई और दीगर अवामी शिकायत की निशानदही भी की। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। तालीम, सेहत और मईशत में ताउन पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी से मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, गवर्नर सिंध के अवामी खिदमत के मंसूबे काबिल तकलीद हैं। गवर्नर सिंध ने डोनाल्ड ब्लूम की कराची के मशहूर बन कबाब और कड़क चाय से तवाज़ु की। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, बन कबाब लाजवाब और कड़क चाय बहुत उम्दा है। गवर्नर हाउस में मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर किया। वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में डोनाल्ड ब्लूम ने आगाह किया कि बतौर सफ़ीर उनकी मुद्दत मुकम्मल होने वाली है। ये अलविदाई मुलाकात है। वज़ीर आला सिंध ने डोनाल्ड ब्लूम की बतौर सफ़ीर खिदमात को सराहा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा एक रोज़ा मैच आज केप टाउन में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स ने बुध को प्रैक्टिस के बजाय आराम किया। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को मेजबान पर 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इस्राइली फौज की बेघर फलस्तीनियों की पनाहगाहों पर बमबारी। खैमों में आग लग गई। कमाल उद्वान अस्पताल पर हमला। ICU में आग लगने से सर्जरीज रुक गईं। इस्राइली हमलों में मजीद 40 से जायद फलस्तीनी शहीद। गजा जंगबंदी की कोशिशें। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जैक सुलेवान का कहना है कि इसराइल मुआहदे के लिए तैयार है, अब हमास को आगे बढ़ना है। अमरीकी अवान नुमाइंदगान के 19 अरकान का बाइडन को खत। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। चिली में क्रिसमस ट्री रोशन करने की तकरीब। सदर गैब्रियल बोरक का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दिया। आलमी बरादरी से गजा में जारी इसराइली मजालिम रुकवाने का मुतालबा।
इसराइल की शाम में दरअंदाजी जारी। इसराइली टैंक मकबूजा जलान से शामी सरहद के 9 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गए। सरहदी इलाके दरह के देई इलाकों में भी दाखिल हो गए। शहरियों को हथियार इसराइली फौज के हवाले करने का कह दिया। शाम पर हुकूमत हासिल करने वाले मुसल्लह गिरोह के सरबराह अबू मोहम्मद जलानी का मकबूजा इलाकों से इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा। बाकी फोर्सेस के सरबराह का बैतुत तहरीर अल शाम के मुसल्लह विंग को शामी फौज में जम करने का ऐलान। दमिश्क एयरपोर्ट पर फजाई ऑपरेशन भी बहाल। पहली अंदरून मुल्क परवाज सहाफियों समेत 43 अफराद को लेकर हलब पहुंच गई। भारतीय बहरिया की स्पीड बोट बेकाबू होकर मुसाफिर कश्ती से टकरा गई। भारतीय बहरिया के अफसर समेत 13 अफराद हलाक, 104 को बचा लिया गया। स्पीड बोट इंजन की आजमाइश के दौरान बेकाबू हो गई थी। अंडर 19 विमेंस T20 एशिया कप में पाकिस्तान अंडर 19 और मलेशिया अंडर 19 के दरमियान 5वें और 6ठी पोजीशन का मैच मुसलसल बारिश और मौसम की खराबी के बायस बेनतीजा खत्म। पाकिस्तान अंडर 19 ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट पर 115 रन बनाए। जवाब में कोलालमपुर अंडर 19 विमेन टीम ने 2 विकेट पर 5 रन बनाए थे कि बारिश के बायस मैच रोक दिया गया। चैंपियंस T20 कप में मार्कोज ने डॉल्फिन्स को 8 विकेट से हरा दिया। 140 रन हदफ मार्कोज ने 15वें ओवर में हासिल कर लिया। ख्वाजा नाफे 88 और फखर जमान 53 रन बनाकर नुमाया रहे। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के 5वें रोज गुलशन गबरूज ने लियारी लेजेंड्स को 7 विकेट से हरा दिया। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर पर बराह रास्त नशर हो रहे हैं। और नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकियों को सरप्राइज दे दिया। दूसरी बार सदारत का हल्फ उठाने से पहले नौ मुंतखब सदर ने नया हेयर स्टाइल अपना लिया। नए हेयर कट से सबको हैरान कर दिया।